सो गाइस, मैं नीलम चौधरी आप लोगों को अपने दिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल के थ्रू इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और उसके जनरेशन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की और उसकी डिफरेंट जनरेशन के बारे में और किस जनरेशन के अंदर क्या क्या हुआ था। आप कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करें, स्टार्टिंग में आपको यह जानना ही होता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, उसका इन्वेंशन किसने किया था और उसकी डिफरेंट जनरेशन कौन कौन सी है और किस जनरेशन के अंदर क्या क्या हुआ था। सो लेट्स गो। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर है। C for common, O for operating, M for machine, P for particularly, U for used, T for technological, E for engineering, R for research के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था। कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1820 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। हालांकि शुरू में उन्हें मैथमेटिकल बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने मैथ की बड़ी कैलकुलेशन को हल करने के लिए कंप्यूटर मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम बनाने की सोची थी। पैसे ना होने की वजह से वो इसको पूरा नहीं कर सके थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड 1947 से 1959 तक था। इस शुरुआती कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था जिसका रिजल्ट ये होता था कि वो बहुत भारी थे और उनका साइज़ एक कमरे के जितना होता था। फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर पूरे एक कमरे में आता था। इसके मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजली लगती थी और बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी का पैदा होना उनके ब्रेकडाउन का कारण बन गया था। ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर भरोसा करते थे। फर्स्ट जनरेशन की खास बात यह है कि ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, अविश्वसनीय होते थे। ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। इनका प्राइस भी बहुत हाई होता था, बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे। ये स्लो इनपुट और स्लो आउटपुट देते थे। इनका आकार भी बहुत बड़ा होता था। इनको एसी की आवश्यकता होती थी। ये गैर पोर्टेबल होते थे यानी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं होता था। ये बहुत बिजली की खपत करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। इसका टाइम पीरियड 1959 से 1965 के बीच में था। इसी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था जो कि बहुत सस्ते होते थे और कम पावर को यूज़ में लाते थे। उनके साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट थे। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी की मशीन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद व फास्ट थे। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इसी पीढ़ी में फोर्ट्रेन, कोबोल जैसी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन की खास बात यह थी कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था।
फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। इनका आकार छोटा होता था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करते थे, कम बिजली यूज़ में लाते थे और फास्ट काम करते थे, लेकिन ये महंगे थे और एसी की ज़रूरत पड़ती थी और मशीन व असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। सेकेंड जनरेशन में IBM 1620, इसके बाद आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। इसका टाइम पीरियड 1965 से 1971 तक था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICS का इस्तेमाल किया गया था। IC का इन्वेंशन जैकेल ने किया था। इस इन्वेंशन के आधार से ये हुआ कि छोटे कंप्यूटर भरोसेमंद व कुशल कंप्यूटर बनाए गए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फॉर्ट्रेन, सेकेंड से 4 तक कोबोल, पास्कल, बेसिक का इस्तेमाल किया गया है। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूज़र कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन मशीनों का सेंटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करने के लिए कैपेबल बनाए गए थे। थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की खास बातें ये थी कि ये IC का इस्तेमाल किया गया था। पहली दो जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद थे, आकार में छोटे थे, कम से कम गर्मी पैदा करते थे और फास्ट वर्क करते थे। इनका मेंटेनेंस कम आता था, लेकिन ये महंगे थे। AC का इस्तेमाल किया जाता था और इलेक्ट्रिसिटी की कम खपत होती थी और ये हाई लेवल को सपोर्ट करते थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। इसका टाइम पीरियड 1971 से 1980 तक था। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। VLSI सर्किट्स में 5000 ट्रांजिस्टर और दूसरे सर्किट्स एलिमेंट्स एक ही चिप पर लगाए गए थे। इसी कारण इस फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद और सस्ते थे। नतीजा ये हुआ कि इनमें पर्सनल कंप्यूटर यानी PC को जन्म दिया। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, DBS वगैरह का इस्तेमाल किया गया। 1981 में पहली बार IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो स्पेशल रूप से घरेलू इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया था और बाद में 1984 में एप्पल द्वारा मास शॉट बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर अब कम साइज और हाई प्रोसेसर पावर में बहुत आगे बढ़ गए थे। इन छोटे कंप्यूटर की बढ़ी हुई पावर का मतलब है उन्हें लिंक किया जा सकता था, नेटवर्क बनाया जा सकता था। आखिरकार इंटरनेट का जन्म व तेजी से विकास हुआ। इस पीरियड के दौरान दूसरे मेन एडवांस जैसे कि जनरल यूज़र इंटरफेस यानी GUI, माउस, लैपटॉप कैपेसिटी के साथ हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई। फिफ्थ जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी यानी अल्ट्रा लार्ज स्केलिंग इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में बदल गई। ये फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसिंग हार्डवेयर और A1 यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। A1 कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई ब्रांच है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के तरीकों के बारे में खोज कर रहे थे जो मनुष्य की तरह से सोचते हैं। C++, जावा, .NET सभी लाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया जाता है। साइंटिस्ट लगातार इसकी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की हेल्प से रियल ब्रेन के साथ एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। A1 में शामिल है रोबोटिक नेटवर्क का जाल, गेम्स, एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना जो रियल लाइफ सिचुएशन में फैसला ले सके। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और अल्ट्राबुक। सो गाइस, ये थी कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जानकारी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके थोड़े भी काम आती है और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। थैंक यू।